हेलो फ्रेंड्स, एक कॉमन सी बात जो हमें सुनने में मिल जाती है कि यार तुम्हारा नेता पढ़ाई कितना है। रियलिटी है भी के या ये रियलिटी नहीं है? क्या नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी भी है कि नहीं है? एक अनपढ़ नेता से काम चल जाएगा? क्या हमारे एमएलएज या एमपीज जो उनके लिए एक टैग है कि यार पढ़े लिखे नहीं है, क्या आज भी वो रेलिवेंट है कि नहीं है? अगर हम इलिटरेट या कम पढ़े लिखे नेताओं की बात करते हैं, सिर्फ 0.5% तक ही वो सीमित हो जाते हैं। बाकी की कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है, 5वीं तक 8वीं तक। मैंने ये नहीं कहता कि सबकी ये है। 72% ऑफ द एमपीज दैट आर देयर, दे आर ग्रेजुएटेड एमपीज। उनकी ग्रेजुएशन हुई हुई है। वो दौर चला गया 1940, 50, 16, 17, 80s तक, जहां पे हमें अपने पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादातर अनपढ़ लोग मिल रहे थे। और नो डाउट ये दौर रहा 21st सेंचुरी के शुरुआती दौर में दिनों में देखने को मिला, लेकिन अब नहीं है यार। अगर हम ये बात करें कि वी नीड एजुकेटेड लीडर्स, दे आर ऑलरेडी एजुकेटेड। हमें जो टैग लगा हुआ है उसको रिमूव करने की जरूरत है, बिकॉज एजुकेटेड लीडर्स की जो एफिशिएंसी है वो बाहर लाने की जरूरत है, कैपेबिलिटी है जो बाहर लाने की जरूरत है। क्या वो रियली कैपेबल है? द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या एजुकेशन ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपके लीडर को कैपेबल बना सकता है? अगर एजुकेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है कैपेबल बना सकता है, तो क्या एजुकेशन से मॉरल वैल्यूज भी डेवलप हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या मॉरल वैल्यूज बिना एजुकेशन के हो सकती कि नहीं हो सकती? दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट इशू। पढ़े लिखे लोगों के घर में क्या डिस्प्यूट्स नहीं होते? और अनपढ़ लोग भी ऐसे बहुत ज्यादा आपको देखने सुनने को मिलते हैं जो अपने घर में बहुत प्यार से रहते हैं। क्या सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही जरूरी है अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी बनानी है? लेकिन इसके साथ दूसरा भी है कि अनपढ़ नेता अच्छे तरीके से पॉलिसीज की आज के टाइम में, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडवांसमेंट भी हो रही है। एक जगह पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एक जगह पे हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके समय में क्या सिर्फ लिमिटेड नॉलेज का लीडर हमारे लिए सही रहेगा, हमारे लिए नीतियां बनाने के लिए सही रहेगा या नहीं? दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, एजुकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव दैट आर देयर। क्या पंजाबी में भी डिस्कस करेंगे, राजनीतिक प्रतिनिधियों दी शिक्षा, प्रतिनिधियां दी शिक्षा। फ्रेंड्स, काफी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसमें से एक इनिशिएटिव ये भी है जहां पे आपको इंग्लिश हिंदी के साथ साथ आप पंजाबी मीडियम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए उनको ये टॉपिक्स का जो एक इश्यूज हमने तैयार करे हैं पॉइंटर फॉर्मेट में, जो बढ़िया तरीके से तैयार करे गए हैं, वो मुल्क का आईएएस ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मुल्क का आईएएस ऑफिशियल, ये पूरे का पूरा नाम है। यहीं पे आपको पूरे के पूरे नोट्स जो मीडियम में हैं वो कंप्लीटली मिलने वाले हैं। तो ये बेनिफिट रहेगा तीनों के तीनों लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये मिलने वाला है। द टॉपिक एजुकेशन ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव दैट आर देयर। रिसेंटली क्यों ये मुद्दा आया ये आपको सबको पता है। एक ट्यूटर था, उन्होंने सपोर्ट कर दिया था दैट वी नीड कि आपको वोट किसको डालना चाहिए, एक ऐसे लीडर को वोट डालो जो पढ़ा लिखा हो। और ये बहुत बवाल बन गया यार। तो देखने की जरूरत ये भी है, क्या हमारे लीडर अनपढ़ हैं क्या जो पढ़े लिखे को वोट डालने को बोल रहे हैं? उनका एक टैग जो लगा हुआ कि नहीं यार अनपढ़ नेता, इसको कुछ नहीं आता, डाल दो। कभी उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपने पता भी किया कि नहीं किया? वोट डालना सबका अधिकार है, आपने भी एक्सरसाइज किया होगा बहुत बार, लेकिन कितने समझदार वो हमारे नेता हैं वो भी देखने की जरूरत है। तो यहां पे क्या है कि एज पर द डिस्कशन द इंसिडेंट ब्रॉट टू द लाइट कि इतना हमारे अटेंशन कि हमारे एमएलए हमारे एमपी कितने पढ़े लिखे हैं। क्या हमारे पास कोई रूल्स लॉज रेगुलेशन बना हुआ भी है कि नहीं कि इतना पढ़ा लिखा बंदा फॉर एग्जांपल एमपी एमएलए होना चाहिए? जैसे आप आईएएस पीसीएस या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, आपके लिए क्वालिफिकेशन है। अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हो उसके बाद ही उस एग्जाम में बैठ सकते हो। और अल्टीमेटली आप तो किसी पॉलिटिकल क्लास के नीचे ही काम करोगे ना। अगर आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो क्या जो वहां पे पॉलिटिकल लीडर जिसको जो आपके ऊपर है, क्या उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि नहीं है? इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज देयर। तो जब ये मुद्दा उठ के आया तो वहां पे हमें देखने की जरूरत है ऑल दोज थिंग्स कि हमारे पढ़े लिखे लीडरशिप जो है कि अनपढ़ है, ये पहले है कि सेम है? कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं
यहाँ पे पॉलिटिकल क्लास पढ़ी लिखी ज़्यादा है, और कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिटिकल क्लास कंपेरेटिवली कम पढ़े लिखे और वैसे ही काम चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इज वन स्टेट जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप काफ़ी बड़ी लिखी हुई है, और मेरी अपनी स्टेट पंजाब कंपेरेटिवली एक ऐसी क्लास है जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप की नॉलेज कंपेरेटिवली एजुकेशन के हिसाब से कंपेरेटिवली वो कम है। तो वहाँ पे हम डिस्कशन एंड डिबेट करेंगे। तो पहला मुद्दा क्या आता है, नीड फॉर एजुकेटेड पॉलिटिकल क्लास। इनकी जरूरत ही क्या है यार, कैसे चलता चलने दो। पर आज कल के कंटेक्स्ट में जिस तरीके से राजनीति चेंज हुई है, उस तरीके से समाज भी तो चेंज हुआ है, इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ भी तो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हुई है। विमेन जो आज डिमांड्स कर रही हैं, वो जेन्युइन डिमांड्स कर रही हैं, क्या वही पुराने रीति रिवाजों के नहीं उनको दबा के रखो, या उनको भी इक्वल राइट्स होना चाहिए। ये मुद्दों को समझने के लिए, पॉलिसीज को समझने के लिए एक पढ़े लिखे नेता की कंपेरेटिवली कहा जा सकता है कि जरूरत है। पर इट्स नो नॉट द ओनली क्राइटेरिया कि कम पढ़ा लिखा हुआ नेता आपका सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता, या ये कहना भी काफी हद तक गलत है कि वो पॉलिसीज फॉर एग्जाम्पल अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट नहीं कर सकता। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिसीजन मेकिंग करना है, देखो अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेटिक क्लास है, वो तो एक आइडिया पुट फॉरवर्ड आपके आगे कर देगी, फाइनल डिसीजन मेकिंग तो एमपी या एमएलए का रहेगा ना। अगर कोई भी नेता पढ़ा लिखा ज्यादा है, उसमें स्किल्स है, एबिलिटी है, अंडरस्टैंड कर सकता है पॉलिसीज के इंट्रिकेसीज को, तो वहां पे अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड, वहां पे क्राफ्टिंग ऑफ द इफेक्टिव पॉलिसीज एंड मेकिंग द चॉइसेस दैट आर देयर। और जो राजनेता डिसीजन लेते हैं उसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज जो पॉलिटिकल डिसीजन लिया है उसका इंप्लीकेशन आज ही देखने को मिलेगा, उसका इंप्लीकेशन ऐसा भी हो सकता है आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, क्या जबरदस्त पॉलिसी है। आज भी समाज चेंज हुआ है, और आने वाले 10-15 साल के बाद तो एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाएगा यार ये। देयरफॉर एक ऐसी समझ रखना कि लॉन्ग टर्म विजन रखना, ये तभी पॉसिबिलिटी है अगर पढ़ा लिखा है। वन रीजन इज कि उसके लिए पॉसिबिलिटी हो सके। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ब्यूरोक्रेटिक क्लास ने क्या किया, आपके आगे 2-3 ऑल्टरनेटिव रख दिए कि सर ये तरीका है, इस तरीके से काम किया जा सकता है, जो आप कहोगे मंजूर है। अब यहाँ पे डिसीजन लेना, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना कंपेरेटिवली बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड उसका एनालिसिस। आपको ब्यूरोक्रेटिक क्लास है आपको हेल्प करने के लिए, आईएएस ऑफिसर्स आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड पॉलिसी ऑफ फॉर्मुलेट हो सकती है, यही सही तरीका है, यही लोगों को हेल्प करने वाला है। ये डिसीजन अल्टीमेटली कौन लेगा? इट इज द पॉलिटिकल क्लास दैट विल बी देयर। और जिस तरीके से वाइडर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है इकोनॉमिक्स के कंटेक्स्ट में, लॉ के, सोशल इश्यूज, साइंस के कंटेक्स्ट में, अगर एक पढ़ा लिखा नेता है तो उसको एवेल्युएट करना, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स को एवेल्युएट करना कंपेरेटिवली काफी हद तक आसान रह जाएगा। वहां पे अगर पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, एनालिसिस करना है, और नेता पढ़ा लिखा है तो कंपेरेटिवली वो आसान रहेगा। कंप्लेक्स इश्यूज आर बेसिकली कमिंग अप, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडवांसमेंट दैट आर टेकिंग प्लेस, क्लाइमेट चेंज है, सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज दैट आर देयर। अब क्लाइमेट चेंज आने एजुकेटेड लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है ये समझाना कंपेरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, अगर वही पुरानी रूडिमेंट्री आइडियाज को लेके चलेंगे हम, ये डाउनवर्ड सेक्शन या विमेन की बात जब करती है, इनकी अपलिफ्टमेंट की बात करती हैं, सेम तरीके से हो सकता है कि आप नहीं कर पाओ। Therefore, addressing complex issues comparatively can become a problem. इसके साथ ही कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी ऑल्सो। नो डाउट इसमें तो नेता तो कम्युनिकेशन अपनी बात रखने में कंपेरेटिवली बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नेता है तो पॉलिसीज के अंदर का भी उसको पता होता है। ऐसा तो नहीं कि उसको अगर पॉलिसी कुछ फॉर एग्जांपल किसी उसकी पॉलिसी किसी को अगर मैं पूछेंगे नहीं, दे कुड आस्क एनी पॉलिसी, किसी ऐसा नहीं कि सरकार की पॉलिसीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप एमएलए हो, कभी कभी आपको व्यूज देने पड़ जाते हैं। आप एमपीज हो, कभी कभी आपको सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इश्यू के ऊपर अपने व्यूज देने पड़ सकते हैं, या किसी के सरकार ने जो लॉ बनाया हुआ है उसकी एडवोकेसी करनी पड़ सकती है, पॉजिटिव उसके वाइज बताने पड़ सकते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, पढ़ा लिखा है उस तरीके को अच्छे तरीके से एडवोकेट भी कर पाएगा और कम्युनिकेट एक अच्छे तरीके से अपनी बात रखने में कामयाब भी हो पाएगा। इफेक्टिव लॉ मेकिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
लेजिस्लेशन दैट आर देयर, लॉ बनाना कंप्लीटली अच्छे तरीके से ड्राफ्ट करना, वहां पे स्ट्रक्चर तरीके से फेयर कॉन्स्टिट्यूशन लीगली साउंड है कि नहीं है वो पता हो सकता है। पहले की जो धारणा थी, फॉर एग्जांपल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्रिटिकल क्लास दैट हैव इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आपको पूरे का पूरा बताया गया है 72%। अगर किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं हो रहा, तो यानी कि ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो मुल्क का इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे डायग्राम के साथ सब कुछ अपलोड आप देख सकते हो। 72% ऑफ द एमपीज हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, 72 की ग्रेजुएशन हो चुकी है। एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ एमपी, बहुत ही कम 5% आर क्लासिफाइड एज इलिटरेट और जस्ट लिटरेट। सिर्फ 0.5% है जो इलिटरेट या जस्ट लिटरेट है। 72% की तो ग्रेजुएशन भी हुई पड़ी है। देयरफॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज आर आल्सो देयर। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ पे, वहां पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एजुकेटेड एमएलएज आर देयर। कहाँ पे, एक फॉर एग्जांपल आपको मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। ऑन द अदर हैंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, वहां पे कंपेरेटिवली लिमिटेड, शोइंग अ लो प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु आर कंपेरेटिवली, जो आपके लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, वो कंपेरेटिवली एजुकेटेड है। एक वाइड आइडिया आपको ये दे रहा है। इसके साथ ये टेबल और क्लैरिफाई करता है स्टेट बेसिस के ऊपर भी, कौन सी स्टेट में लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, वो आपको कंपेरेटिवली पता लग रहा है। चार्ट 1 एंड चार्ट 2 में दिया हुआ है। वहां पे फॉर एग्जांपल क्या समझाया हुआ है, लीस्ट एट ग्रेजुएट, एंड ये लोग हैं जो कॉलेज एंटर नहीं करे हुए अलग अलग स्टेट्स में, और ये सब लोग हैं दोज हु हैव एंटर्ड द कॉलेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे माइंड में एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि नेता अनपढ़ है, यार एक अनपढ़ बंदे को सल्यूट मारना पड़ेगा, वो नहीं है। रियलिटी इज डिफरेंट। दीज आर कंपेरेटिवली लेस लिटरेट, कम पढ़े लिखे हुए हैं, और इतना पोर्शन है कंपेरेटिवली जो ज़्यादा है, सेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे लिटरेसी लेवल कंपेरेटिवली ज़्यादा है। दिस कैन ईजिली बी अंडरस्टूड। और कौन सा कितना पढ़ा हुआ है, 5th पास तक है, 128 की बात हो रही है, एमपीएस की बात हो रही है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, जब ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो 233 दैट आर ग्रेजुएट, 157 पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, एंड कुछ के बारे में फॉर एग्जाम्पल नहीं पता, वो 23 है। तो कहने का मतलब जो कंपेरेटिवली कम पढ़े लिखे हैं वो कम है। सेकंड थिंग, क्या हमारे पास कोई लॉ है, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कुछ बोलता है, या कॉन्स्टिट्यूशन कुछ बोलता है कि कितने पढ़े लिखे फॉर एग्जांपल कंपेरेटिवली होना चाहिए? पहले बात, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज देयर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रोविजन ही नहीं रखी गई है कि नेता को पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक एज की क्वालिफिकेशन कंपेरेटिवली दी है, 25 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद फॉर एग्जांपल वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट देयर। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट भी कुछ आउटलाइन करता है, आउटलाइन पीपल एक्ट दैट हैज बीन देयर, आउटलाइन द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दैट आर देयर। यहाँ पे एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, वहां पे क्या बोला जाता है, सिंपल क्वालिफिकेशन क्या दिया कि एमएलएस के लिए 25 की उम्र होनी चाहिए, नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप 25 साल की उम्र है और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होल्ड किया, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल सिटीजन ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट है एनी प्रॉपर्टी जहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हो, तो एक सिंपल सा सिटीजन हो और 25 साल की उम्र है, तो आप फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं। एंड देयर आर नो सच एजुकेशनल और अदर मॉरल क्वालिफिकेशन मेंशन फॉर। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, हमारा नेता पढ़ा लिखा है या नहीं है। जब मॉरल क्वालिफिकेशन की कंपेरेटिवली बात करते हैं तो वो भी फॉर एग्जांपल देखने को नहीं मिलता है। नीड फॉर अ लॉ, तो इसलिए कहा जाता है प्रोपोनेंट्स दैट आर देयर कि एक लॉ होना चाहिए। अगर किसी पॉलिटिकल क्लास में एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पे ऐसा कहा जाता है, अगर बढ़िया डिसीजन मेकिंग करनी है, बढ़िया लॉज बनाने हैं, तो कहा जाता है कि हमारे नेता को कंपेरेटिवली पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एंड इसी कंटेक्स्ट में कुछ ऐसे, बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन अदर पीपल दैट आर देयर, वो क्या कहते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन से ही आपका सब कुछ आ पाएगा। कभी कभी चाइल्डहुड से ही एक अनपढ़ लोगों के घर में भी बेसिक वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज कंपेरेटिवली, एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल वहां पे भी हो सकता है। Because subjects that are key play important role, value education, moral sciences, basic sciences which are play a key role on the other hand। ऑपरेशन की बात जो कर रहे हैं, जैसे आपको बताया था, तो वहां पे क्या लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मॉरल एजुकेशन डेवलप हो पाएगा। ऑन द अदर हैंड कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन।
वो किसी में डिस्क्रिमिनेशन की बात कंपेरेटिव नहीं करता। अगर वहां पे भी रख लिया जाएगा तो कहेंगे यार यहाँ पे भी एलीट लोगों को लेके आ रहे हैं, यहाँ पे अनपढ़ लोगों को, यहाँ पे गरीब लोगों को, यहाँ पे आम घरों के लोगों को अभी राजनीति में आने से भी रोका जा रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे हो तभी एक बढ़िया नेता हो सकते हो, तभी आप लोगों की नब्ज पकड़ सकते हो। द हिंदू में जो बहुत बढ़िया आर्टिकल आया था, इसके लिए पूरे के पूरे पॉइंट्स निकलते हैं, टेबल फॉर्मेट में सब कुछ आपको दिया हुआ है। एंड वहां पे एजुकेशन ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपके व्यूज की जरूरत पड़ती है, एक बैलेंस्ड व्यू है। एंड बैलेंस्ड व्यू देने के लिए आपको फैक्ट्स के बारे में कंपैरेटिवली फ्रेंड्स पता होना चाहिए। अगर फैक्ट्स के बारे में आपको कंपैरेटिवली पता है, यू कुड बी इन अ पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड आंसर। और इसका जो नोट्स है जहां से अभी हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक, ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और पंजाबी मीडियम में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मलूका IAS ऑफिशियल, उसके ऊपर आप ले सकते हो। ऐसे और बहुत सारे आर्टिकल फ्रेंड्स हम रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे। डू फॉलो मलूका IAS यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस को कंप्लीटली सबसे ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।